18 जून को अमित शाह जी सरसा के अंदर रैली रखी है उनकी, हम लोग इस रैली का बहिष्कार करते हैं और आम लोगों से भी अपील करते हैं, खासकर किसान और मजदूर लोगों से, भाई आप इन लोगों से दूरियां बना के रखें, क्योंकि ये लोग बार बार आप लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। कल देखो बीजेपी सरकार की कितनी अच्छी मानसिकता थी, वो किसान अपना एमएसपी ही मांग रहे थे, इससे ज़्यादा क्या मांग रहे थे। उनको ऊपर इतनी बुरी तरह से लाठियां मारी गई, उन लोगों को भगा भगा कर पीटा गया। हम सरपंच एसोसिएशन की तरफ से आह्वान करते हैं लोगों से कि इससे दूरी बना के रखें और हम हर प्रकार से इस रैली का विरोध करेंगे जमकर। हमें कुछ भी करना पड़े, सरकार कुछ किसी भी प्रकार से हमें रोकने की कोशिश करें, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। अब हम अपनी लड़ाई जोर शोर से लड़ते रहेंगे। और 20 जून को पूरे हरियाणा के अंदर 10 के 10 लोकसभा सांसदों का हम इनके घरों का घेराव करेंगे। हर लोकसभा के अंदर अपने 10 के 10 लोकसभा के अध्यक्ष जो अपने मेंबर है ये, इनके सबका हम घरों का घेराव करने वाले हैं। और गांव के अंदर अपने अपने गांव के अंदर हम किसी भी बीजेपी के नेताओं को गांव में नहीं आने देंगे और इन लोगों का विरोध करते रहेंगे। हम लोग नजरबंद कितने लोगों को करेंगे, ये लोग हमें नजरबंद कर लेंगे, हमारे साथी बहुत हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन लोगों की पकड़ से भी बाहर रहेंगे। इस बार सरपंच तो 1-2 ही होता है, ये अपने वैसे ही सरपंच बना देते हैं। पहले पंचायत मंत्री का टोहाना के अंदर प्रोग्राम था, उन लोगों ने फर्जी सरपंच बैठा रखे थे, कोई पार्षद था, कोई कुछ था, उनको सरपंच बता रहे थे। ये लोग बार बार गुमराह करते हैं और हम लोग मीडिया के माध्यम से कई बार बोल चुके हैं। अगर सरकार कहती है कि सरपंच हमारे साथ है, 6226 में से 500 सरपंच इकट्ठा करके सरकार दिखा दे, हम मान जाएंगे कि सरपंच इनके साथ है। पूरी की पूरी ग्राम पंचायतें एकजुट है और सरकार के खिलाफ है। नहीं, जो अपने जो 3 दिन का जनसंवाद रहा उसके अंदर भी आपने सरपंचों का देखा होगा कि कौन सरपंच पहुंचा था और किस सरपंच ने जैसे भी है कोई प्रोग्राम किया है। तो ये देखो सरपंचों की एकता तो जो सामने दिख रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि सरपंच सरकार के साथ हैं। आज हमारे भाईचारे पे बात आई खड़ी है या सरपंच पे बात आती है तो सरपंच हमारे साथ खड़े हैं। पहले भी सरपंचों को जनसंवाद के दौरान जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था उनको नजरबंद कर दिया गया था। अब आप सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि आप विरोध करेंगे, तो क्या लगता है कितना कारगर साबित होगा, आप कितना चुनौती? देखिए, हमने तो पहले स्टार्टिंग से लेके आज तक यही कहा है कि जो भी जेजेपी और बीजेपी के नेता हमारे गांव में या हमारे सिरसा शहर में या हल्के में घुसने का काम करेंगे वो खुद जिम्मेवार होंगे। क्योंकि आज जो सरपंच है, किसान है, सारा हर वर्ग समझ चुका है, इनकी जो भी कूटनीतियां हैं वो सारा वर्ग समझ चुका है और आज जो भी वर्ग है वो हमारे साथ खड़ा होगा। ये नहीं है कि अकेले सरपंच विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा 3 दिन जनसंवाद हुआ सीएम साहब का, तो उसके अंदर आपने अलग अलग बातें देखी। एक महिला थी, उसने चिट्टे के खिलाफ जैसे भी अपने बेटे की बात आई तो इसने आवाज उठाई, तो उसमें सीएम साहब का क्या सामने देखो ना, वो किस पार्टी से बंधी हुई थी। भी पार्टी का नाम देते हैं कि कुछ एक पार्टी के लोग हैं जो इसमें घुस के जो हमारा विरोध कर रहे हैं, तो उसमें पार्टी वाली कौन सी बात है। उसके घर तो बेचारी के खाने को दाने भी नहीं है और आज वो बेटे की गुहार लगाती है तो सीएम साहब कहते हैं कि बैठ जा माई बकाई आई है किसी की। तो देखो जनसंवाद हुआ, उसके अंदर हर वर्ग को पीटा गया। तो जहां तक दिख रहा है सरकार इतनी डरी हुई है। आज जनसंवाद करने की बात आती है, काम किए होते जनसंवाद करने की जरूरत ही ना होती सरकार को। हम तो फिर भी मीडिया के माध्यम से मांग रहे हैं कि 9 साल का हिसाब दीजिए, आपने क्या किया है बताइए। आज आम नागरिक है वो तैयार खड़ा है, जो आपने काम किए हैं वो सामने दिखाओ ना। मैडम, जनसंवाद के दौरान एक महिला सरपंच से भी मुख्यमंत्री का नोकझोंक हुई, उसके ऊपर आपकी एसोसिएशन ने क्या संज्ञान लिया है? देखिए, जो महिला सरपंच थी, ठीक है, हमारा दायित्व बनता है कि एक महिला हूँ और महिला के लिए मैं आवाज़ भी उठा रही हूँ। ठीक है, वो बीजेपी की जो भी प्रोग्राम हुआ और जो सरपंचों के प्रोग्राम हुए हमारे साथ नहीं खड़ी थी और आज उस पर बात आई है तो उस पर बात आती तो हम सरपंच सारे इकट्ठे होकर उसका साथ देने के लिए आज भी तैयार है। क्या बात है, ऐसे थोड़ी है कि हमारा भाईचारा है तो वो तो इकट्ठा ही रहेगा। और उस लेडीज ने सीएम के पैरों में दुपट्टा तक हाथ डाल दिया, प्रोग्राम किया सीएम का, उसकी नहीं सुनी तो और तो किसकी सुन सकते हैं। आपने बेटियों को भी देखा होगा, बेटियां भी जंतर मंतर पे बैठी, उनको भी कैसे घसीटा गया, पिटा गया। अरे इस सरकार ने तो किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, किसानों को पिटा, सरपंचों को पिटा, बेटियां जो जंतर मंतर पे बैठी उनको पिटा। फिर लास्ट में बात आई, बोले मेडल वो उसमें गंगा में बहाने की बात आई। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आज बेटियां मेडल बहाने के लिए गंगा में चलेगी तो उन बेटियों के कारण जो देश का नाम हुआ है और मोदी की नाक ऊंची हुई है तो वो नाक कटवा लेना।
मैं तो ये मीडिया के माध्यम से कह रही हूँ, आज देश का नाम ऊंचा है, सरकार का नाम ऊपर हुआ है, तो मोदी जी पहले आप अपनी नाक कटवाइए, उन बेटियों की बदौलत है वो सारी। ये भाजपा रैली का विरोध सिरसा में किया जाएगा या पूरे हरियाणा में किया जाएगा? हर जगह होगा। जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानती, हम ऐसे ही विरोध करेंगे, चाहे कोई भी आ जाए, इसमें सीएम आए, चाहे कोई भी मंत्री बीजेपी जेजेपी का कोई भी घुसने का काम करेगा हर गांव में, तो हम ऐसे ही इसका विरोध करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री सिरसा आ रही है गजेंद्र शेखावत, क्या उनका विरोध करोगे? हमने अभी तो जो हमारी है 18 तारीख की तैयारी है, और 20 तारीख को हम सुनीता दुग्गल का घेराव करने वाले हैं, और इसी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि हम आपस में जो भी है हमारी जो मीटिंग चल रही है वो इसी मैटर में चल रही है फिलहाल तो।